अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, आज के दर्स में इंशाअल्लाह शव्वाल के रोज़ों के ताल्लुक़ से कुछ इश्कालात हमारे बहनों और भाइयों के दिमाग में गर्दिश कर रहे हैं। आइए उसी को हल करने की कोशिश करते हैं। मेरे भाइयों, आज के दर्स का पहला मसला है कि रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा पहले या शव्वाल के रोज़े। नंबर 2, रमज़ान के क़ज़ा रोज़े कैसे रखें, पैदर पे या अलग अलग। नंबर 3, शव्वाल के रोज़े कब नहीं रख सकते हैं, यानी शव्वाल के रोज़े शव्वाल के महीने में किस दिन कब नहीं रख सकते हैं। इन तमाम सवालात के अगर जवाबात आप जानना चाहते हैं, इस वीडियो को आखिर तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, ताकि आपको अच्छी तरीके से मसला समझ में आ सके। आइए चलते हैं पहले मसले की तरफ। मेरे भाइयों, रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा पहले या शव्वाल के रोज़े, ये सवाल बहुत सारे भाइयों की तरफ से आ रहा है। इसका जवाब ये है कि जो साइम के लिए आसान हो वो कर सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं। चाहे तो पहले शव्वाल के रोजे रखे, चाहे तो पहले रमजान के रोजों की क़ज़ा कर ले, क्योंकि शव्वाल के रोजे रखने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान के रोजों की जो क़ज़ा होती है उसको पूरा करने का हुक्म नहीं दिया कि पहले क़ज़ा पूरा करो फिर बाद में शव्वाल के रोजे रखो। इसलिए अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक हदीस, बड़ी मशहूर हदीस है, सही बुखारी हदीस नंबर 1950, बयान फरमाती हैं कि रमज़ान के जो रोज़े मुझसे छूट जाते थे उसकी क़ज़ा मैं शाबान के महीने के अलावा किसी और महीने में करने की इस्तिताअत नहीं रखती थी। पता ये चला कि रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा के लिए शरीयत में वसाअत है, जब आपके पास मौका हो, ताकत हो, आप रख सकते हैं। लेकिन शव्वाल के महीने का जो रोज़ा है, 6 दिन का जो रोज़ा रखना है, वो आप शव्वाल के महीने में ही रखेंगे और उसके अलावा किसी और महीने में नहीं रख सकते। अब चलिए बढ़ते हैं अगले मसले की तरफ कि रमज़ान के क़ज़ा रोज़े आखिर कैसे रखें, पैदर पे या अलग अलग। मेरे भाइयों, आपको मैं बताता चलूं, इसके ताल्लुक़ से इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सही बुखारी के अंदर यह हदीस आपको मिल जाएगी। फरमाया कि ला बअसा अन युफ़र्रिक़ लिक़ौलिही तआला फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। इस बात में कोई हर्ज नहीं है, अगर कोई चाहे तो रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा मुसलसल कर ले, और अगर कोई शख्स अलग अलग इन रोज़ों को रखता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई इश्काल नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने कहा फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, रमज़ान में छूटे हुए रोज़े बाद में तुम पूरी कर लो। इन गिनती के रोज़ों को बाद में पूरी करना है, अल्लाह ने पैदर पे रखने का हुक्म नहीं दिया है। लिहाजा आप चाहें तो पैदर पे भी रख सकते हैं और चाहे तो अलग अलग भी रख लें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तीसरा मसला कि शव्वाल के रोज़े कब नहीं रख सकते। मेरे भाइयों, चाहे शव्वाल के रोज़े हों या कोई भी नफली रोज़ा हो, उसके ताल्लुक़ से एक हदीस मैं आज आपको बता देता हूँ और हमेशा अपने ज़हन व दिमाग में इसको रखिएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की रिवायत है, हदीस नंबर 1975 1975, कि ला यसुमु अहदुकुम यौमल जुमाती इल्ला यौमन क़ब्लहु औ बादहु, कि तुम में से कोई शख्स सिर्फ जुमा के दिन रोज़ा न रखे, हाँ एक दिन पहले या एक दिन बाद मिला सकता है, चाहे तो जुमेरात के दिन को मिला ले या फिर चाहे तो सनीचर यानी हफ्ते के दिन को उसमें शामिल कर ले, तो जुमे के दिन रोज़ा रखना उसके लिए जायज़ होगा। एक और रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तख्तस्सु यौम सब्ति लिस्सौम, सनीचर के दिन को तुम रोज़े के लिए ख़ास मत करो, इल्ला मफ्तुरिज़ अलैकुम, मगर वही रोज़े रखो जो तुम पर फ़र्ज़ किए गए हैं। बज़ाहिर इन दोनों रिवायतों को अगर हम देखें तो जुमा के दिन रोज़ा रखने की मुमानियत है, दूसरी हदीस में है सनीचर के दिन भी रोज़ा नहीं रखा जा सकता है, तो बज़ाहिर तो दोनों हदीसों में टकराव हो रहा है। मेरे भाइयों, इसके हल की और तत्बीक की गुंजाइश ये है और सूरत ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सनीचर के दिन यानी हफ्ते के दिन रोज़ा रखने से इसलिए मना फरमाया कि जब अकेले आप हफ्ते के दिन रोज़ा रखते हो तो वो जायज़ नहीं होगा। हाँ, जुमा के दिन को अगर आप मिला लेते हो तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये मसला आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके की और वीडियोस अगर आप देखना और सुनना चाहते हैं, मेरे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों अहबाब के साथ इस इस्लामिक वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि अजर व सवाब के आप मुस्तहिक़ हो सकें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा व बारकल्लाहु फ़ीकुम।